सादा यार क्या भाषा सादा है हमारे यहाँ के आबी ज़खायर साफ़ हो, इस ताल्लुक़ से हुकूमती सतह पर कई सारे इक़दामात उठाए जाते हैं। साल दर साल बहुत सारा पैसा इस पर ख़र्च होता है, तब भी कहीं न कहीं कमी तो रह ही जाती है। पूरी तरह से इसको साफ़ करना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन जब लोग घरों से बर वक्त एक साथ ज़िम्मेदार होकर टोकरियाँ लेकर निकलते हैं, वो भी फ़कत इस गर्ज से पानी को साफ़ करना है, तो समझ लें नामुमकिन को मुमकिन बनाने का वक्त आ चुका है। का ये एक मंज़र काजीगुंड के पांजत इलाके में देखने को मिला, जहां पर लोग सदियों से एक ही दिन पर, एक मखसूस दिन पर घरों से बाहर आते हैं और बड़ी तकरीब का हिस्सा बनते हैं। ये जो तकरीब है ये 2 दिनों तक जारी रहती है। एक दिन नागबल की सफाई करते हैं और हिस्से में मछलियाँ भी आती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से सिलसिला चलता आया है। जिस तरह हम कहते हैं कश्मीरी में लॉज कम सफाई क्लीनिंग होती है, इसमें ड्रेजिंग होती है, इसलिए कि इससे ये जो घास फूस साल भर इसमें घास फूस उगता है वो खत्म हो जाता है और इसमें ज़्यादा पानी निकलता है और वो हमारे खेतों में काम आता है। इसीलिए वो हम करते हैं, ये फिशिंग बहाना है। ये फिशिंग बहाना है क्योंकि उस बहाने से लोग आते हैं। तो ये हमारे परदादा से, मतलब मैं भी आज तकरीबन 70 साल का 72 साल का हूँ। मेरे बाप ने भी ये देखा है, उसके बाप ने भी देखा है, उन्होंने भी हमें कहा, और ये सदियों से यहाँ से ये चल रहा है। इसमें यही मकसद है कि इसमें ये ड्रेजिंग होती है और इससे ये घास फूस जो साल भर में इसमें आता है वो खत्म हो जाता है और इससे जब पानी फिर ज़्यादा निकलता है जो कि हमारे खेतों के काम आता है। पांजत इलाके के लोगों का ये कहना है कि इसी इलाके में 500 चश्मे उभरा करते थे, लेकिन एनक्रोचमेंट की वजह से आज उतने चश्मे वहाँ से नहीं उभरते। अब जो ये नागबल का चश्मा है, इसकी सफाई वो सदियों से करते आए हैं और इसके लिए साल में एक दिन उन्होंने मुकर्रर रखा है। पांजत इसलिए इसको नाम पड़ा है, 500 चश्मे यहाँ निकलते हैं। हम इस दिन यहाँ पे पहले क्लीनिंग करते हैं यहाँ पे सोर्स पे, और यहाँ पे फिशिंग भी करते हैं। जो यहाँ पे एडजॉइनिंग एरियाज है, एडजॉइनिंग विलेज है, वो यहाँ पे आते हैं, लोग वहाँ से फिशिंग करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ जो नेचुरल इरिगेशन चैनल्स हैं उन्हें कोल कहते हैं, कश्मीरी ज़बान में उसे कोल कहते हैं। और ये जो डिसिल्टिंग का काम है ये सदियों से चलता आया है, ताकि एक तो वो पानी साफ़ हो, साल भर पीने के लायक हो, और साथ ही वो आगे जाके उनकी ज़मीनों को भी सैराब कर सकें। PHE का महकमा इसी नागबल के पानी को 36 गाँव तक पहुँचाता है। जो दूसरा दिन है जिसे ये रोहनपोश कहते हैं, जितने भी कब्रिस्तान उस इलाके में हैं वहाँ जाते हैं और उसकी सफाई करते हैं, और उस ख़ास दिन पर वो रोटियां भी तकसीम करते हैं लोगों में, उस पर फूल निछावर करते हैं। एक दिन वो पानी की सफाई करते हैं और दूसरे दिन वो कब्रिस्तान की सफाई करते हैं। इस गांव में 1900 फैमिलीज़ हैं जिनका पेशा ज़मींदारी है, फार्मिंग के साथ ही वो वाबस्ता है।
काजीगुंड इलाके से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हैं और जो बानीहाल टनल है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ के इलाके के लोगों का ये मानना है कि अगर इसको सियाहती नक्शे पर लाया जाए तो ये काफ़ी सूदमंद उनके लिए साबित हो सकता है, उस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए सूदमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं गेटवे तो यही है, गेटवे तो बानीहाल टनल ही है और उसके बाद काजीगुंड है और काजीगुंड में ही ये गाँव पड़ता है पांजत के नाम से। तो लोगों का ये मानना है कि रोज़गार का काफ़ी बड़ा वसीला उनके लिए ये साबित हो सकता है अगर हुकूमत इसकी तरह तवज्जो मरकूज़ करे। कि जब पहला कदम हम गेटवे कश्मीर जब पहुंचेंगे, ये गेटवे कश्मीर यही है जो हमारा नया टनल है। टनल से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर सबसे पहला डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसका पानी, जिसकी जगह, जिसकी खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ। और अगर इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ किया जाए तो ये और दुबारा बन जाएगा।